हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेकर, और ये ब्लॉग है मेरे ससुराल वापसी का। और ससुराल से मुझे कोई भी लेने नहीं आया, मैं अकेली ही क्यों जा रही हूँ ससुराल। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा कैसे किस तरह से मैंने 2 बच्चों को लेकर के सफ़र किया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो है मेरी मौसी के घर का, और मौसी के घर पे शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मेरी मौसी के चबूतरे पर ही ये मंदिर बना हुआ है, मतलब मौसी लोगों का ही है। तो यहाँ पे शाम की आरती हो रही है, मौसी मेरी आरती कर रही हैं, और मेरी मौसी की जो लड़कियाँ हैं, मेरी दोनों सिस्टर, वो भी आरती कर रही हैं, और मैं भी मतलब खड़ी हुई हूँ आरती में। और तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप बना ही लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी मौसी थाली लेकर आरती की और आरती कर रही हैं, और यहाँ पे शिव जी की आरती हो रही है। तो मतलब रोज़ सुबह शाम डेली मतलब पूजा होती है, लेकिन मैंने वीडियो शूट कभी नहीं किया। अब मैं सुबह निकलने वाली हूँ यहाँ से, सुबह 7 बजे की ट्रेन है। तो मैंने सोचा चलो अब मैं वीडियो शूट कर ही लेती हूँ, दिखाई देती हूँ मंदिर। डेली की पूजा पाठ क्या दिखाऊँ मैं, एक दिन तो दिखा ही सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे शाम का मतलब रात का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लाइट वगैरह बहुत कम रहती है, क्योंकि ये गाँव है ना, तो लाइट तो मतलब बिल्कुल नहीं रहती है। थोड़ी देर के लिए आएगी, 5-10 मिनट के लिए, फिर चली जाएगी 2-2.5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी लाइट नहीं आ रही है, और बिना लाइट के ही मतलब चार्जिंग वाले बल्ब को जलाकर ही मतलब पूजा आरती करी जा रही है। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है सुबह का टाइम। रात को मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, लाइट नहीं आ रही थी, तो अंधेरे में क्या वीडियो बनाती। तो अभी हो रहा है सुबह के 7:30 बजे का टाइम, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ट्रेन का इंतज़ार। स्टेशन पर खड़े हैं हम लोग, मैं और मेरे बच्चे दोनों, शिकोहाबाद के स्टेशन पर। और भैया आए थे मुझे छोड़ने के लिए, मौसा जी और मौसी जी भी आई थी स्टेशन पर छोड़कर, और वो लोग चले गए अपने किसी काम से। और हम लोग यहाँ पे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आ जाएगी तो हम लोग बैठ के चले जाएंगे। और अभी मुझे जाना है यहाँ से आगरा, यानी कि शिकोहाबाद से आगरा के लिए ट्रेन आ रही है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन आ जाए जैसे ही हम लोग बैठ के चले जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए, अब मैं सीधे आपको छोटी मौसी के घर पे पहुँच करके मिलती हूँ आगरा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है 11 बजे का टाइम, 11 बजने वाले सुबह के, और हम लोग आ चुके हैं। बड़ी मौसी के घर से निकले थे सुबह, और छोटी मौसी के घर पे आ चुके हैं, यानी कि शिकोहाबाद से आगरा आ चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मेरी छोटी मौसी का घर है। तो छोटी मौसी के घर पे आ गए। अभी मैं थोड़ी बहुत देर रुकूंगी, क्योंकि यहाँ से 3:30 बजे की ट्रेन है, तो उस ट्रेन से मैं जाऊँगी मथुरा अपने घर। तो बस हम लोग आ गए हैं, और निष्ठा के पैर में चोट लग गई थी ना, इस वजह से मुझे आना पड़ गया। अब उसका मतलब एक्सरा वगैरह देखेंगे। अब मैं घर पहुंच जाऊंगी तभी देखूंगी, कराऊंगी। तो अभी तो पट्टी कराने के लिए जा रही हूँ उसकी, यहीं पे पास में ही पट्टी होती है, तो पट्टी करा करके लाती हूँ उसके पैर की। फिर कल देखूंगी एक्सरा वगैरह, घर पे पहुँच के कराऊंगी, मतलब मथुरा पहुँच जाऊँगी तब कराऊंगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, बस देखते हैं क्या क्या शूट हो पाता है, क्या क्या नहीं हो पाता है। तो देखिए फ्रेंड, छोटी मौसी के घर पे मैं पहुंच गई थी 10:30 बजे, और फिर 10:30 बजे के बाद में मैंने थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया, थोड़ी देर मतलब रेस्ट किया। फिर मैं निष्ठा को ले गई थी उसके पैर की पट्टी कराने के लिए, पट्टी करवा करके लाई, उसको इंजेक्शन लगवाया। फिर उसके बाद में हम लोग निकल चुके हैं। अभी हो रहा है टाइम 4 बजे का, 3:30 बजे की ट्रेन थी ये, 3:40 का टाइम है इसका। तो अभी ये 4 बजे छूटी है ट्रेन। तो देखिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, और ये सीधे मथुरा उतारेगी हम लोगों को। वैसे तो ये कासगंज पैसेंजर है, कासगंज जाएगी, लेकिन मथुरा पर रुकती है, मथुरा जंक्शन पर रुकेगी, तो वहाँ उतर जाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड, मैं अकेले ही निकल पड़ी हूँ अपनी मायके से अपनी ससुराल के लिए, और ससुराल से कोई भी नहीं आया मुझे लेने के लिए। लेकिन निष्ठा के पैर में लग गई है, इस वजह से मुझे जाना है, क्योंकि वहीं पे इसका मतलब एक्सरा वगैरह जो भी करवाना होगा वो करवाऊंगी मैं पहुँच करके। और यहाँ पे कुछ मतलब आधार कार्ड वगैरह नहीं था, इस वजह से मैं
इस वजह से मैं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गई। मैंने सोचा मथुरा पहुँच कर ही इसका इलाज करवाऊंगी मैं। तो कोई भी नहीं आया मुझे लेने के लिए। हस्बैंड आ रहे थे लेकिन उनको अभी टाइम नहीं है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है उनका, मतलब काम फाइनल करके देना है, इस वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो आ नहीं पाए हैं। और मैंने फ़ोन कर दिया है, स्टेशन पर आ जाएंगे लेने के लिए। उन्होंने दोपहर को ही बोल दिया था जब मैं छोटी मौसी के घर पर थी, तभी बोल दिया था कि तुम स्टेशन पर पहुँच जाओ मथुरा तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं। और मथुरा पहुँचने के बाद स्टेशन पर मतलब एक स्टेशन रह गया था, पहले ही मैंने कॉल कर दिया था, तो अभी हस्बैंड आ चुके हैं। तो अभी हम लोग बाइक पे बैठ करके जाएंगे घर। हेलो दोस्तों, तो देखिए पीछे का व्यू देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो हाँ, ये मेरा रूम है, ये मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ 8 दिन के बाद। 8 दिन रह करके आई हूँ अपनी मौसियों के घर पर। तो कल शाम की आई हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी वीडियो चालू नहीं किया, क्योंकि घर पे आने के बाद मैं इतनी बिजी हो गई। कल शाम को 5:30-6 बजे मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और खाना पीना बनाया, फिर रात हो गई तो वीडियो कोई भी शूट नहीं किया। और फिर थकान भी थी सफ़र की, इस वजह से मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया और मैं सो गई। फिर सुबह उठ के मैंने फिर दोबारा से सब्ज़ी बनाई और रोटियाँ बनाई और टिफ़िन वगैरह पैक किया हस्बैंड का और सभी लोगों का। तो फिर सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। और उन सभी लोगों के ड्यूटी पर जाने के बाद में मैं तब से ही लगी हूँ, 9 बजे की लगी। अब मुझे बज गए, आप लोग देख सकते हैं घड़ी में, शायद आपको यहाँ से दिखेगी नहीं, 2:10 हो रही हैं घड़ी में। तो 2 बजे के बाद मैं फ्री हुई हूँ। अभी मैं नहा करके आई हूँ। देखिए दुपट्टा मेरा गीला हो रहा है क्योंकि इसको मैंने धुलाया अभी और धुल के इसी को ओढ़ लिया है मैंने, क्योंकि और दुपट्टे एक है वाइट का, तो वाइट मतलब मैं ओढ़ लेती हूँ तो मम्मी जी वगैरह सब चिल्लाते हैं कि वाइट मत ओढ़ा करो। तो फिर मैंने इसे ही धुल के दोबारा से इसे ही ओढ़ लिया है और वो अभी दिख भी नहीं रहा है वाइट वाला दुपट्टा, पता नहीं कहाँ रखा है। तो घर पे आके मैंने पूरे घर की हालत सुधारी है, देख सकते हैं आप लोग। अलमारी पूरी सेट की है मैंने, ऐसा कबाड़ा सा भरा हुआ था इनमें। और इधर पूरे किचन की सफाई की है मैंने, पूरे डिब्बे वगैरह सब मांज धुल के रखे हैं और पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की है, फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग की है, सब तरफ की मतलब पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने में मुझे सुबह से लगी हुई 9 बजे से 2 बज गए हैं एक कमरे की क्लीनिंग करने में। और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं की है, जैसे ऊपर ऊपर की नहीं की है, नीचे नीचे की है। तो क्या बताऊँ आपको, बस इसी में बिजी थी। और वीडियो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि नाइटी पहन रखी थी मैंने, नाइटी तो अभी भी पहन रखी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, साड़ी या सूट पहना ही नहीं जा रहा है, तो इसे ही डाल लेते हैं। मतलब ये ढीली रहती है ना, तो ढीले कपड़ों में मतलब गर्मी कम लगती है। तो देखिए अभी मैं जब घर पे आई थी ना कल, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला था, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या सरप्राइज़ है। तो देखिए मेरे जाने के बाद आ गया है हम लोगों के लिए कूलर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये कूलर था मेरे पास लोहे का, तो वो मतलब ठीक से हवा नहीं देता था, तो इस वजह से हस्बैंड इसको लेकर के आए हैं। तो ये हम लोगों के लिए सरप्राइज़ मिला है। तो अभी इसको चलाऊंगी मैं, अभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इसको चलाने के बाद गेट वगैरह बंद करके और फिर आराम से मैं थोड़ी बहुत देर आराम करूँगी। वैसे आराम तो होता नहीं है, नींद तो आती नहीं है मुझे दिन में, बस थोड़ा बहुत पायल का काम लेकर के बैठूँगी, वही करूँगी। तो बस अब जाके कहीं तसल्ली आई है घर में। 8 दिन में मेरा कमरा ऐसा हो गया कि मेरे पे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि देवर जी वगैरह मेरे पास ही रह रहे हैं ना, तो वो खाना पीना बनाते थे अपने आप अकेले, मतलब अपने हाथों से। और मेरा भाई भी था, वो थोड़ी बहुत हेल्प करवाता था। तो इस वजह से मतलब जेंट्स लोग खाना बनाते हैं ना, तो इतना अच्छी तरह से नहीं बना पाते हैं, साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। जो लेडीज़ कर पाती है ऐसा मतलब जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसा किया उन्होंने, बनाया खाया, अच्छी बात है। फिर मैं आकर के आज लगी हूँ, कल से ही लगी हूँ मान लीजिए। थोड़े बहुत कपड़े कल धुले थे और थोड़े बहुत कपड़े आज धुले हैं। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं, दिखाती हूँ, वो पोटरी रखी हुई है टेबल पर, देखिए उसमें कपड़े बंधे हुए रखे हुए हैं धुलने के लिए। गंदे कपड़े बांध के रख दिए मैंने, कल धुलूँगी। क्योंकि अगर इन कपड़ों को लेकर के बैठती मैं आज, तो शाम के 4 बज जाते मुझे, 4 या 5 बजे ना पाती। तो इस वजह से कल धुलूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी करना है मुझे, क्योंकि सफ़र इतने दिनों तक मैं सफ़र ही करती रही हूँ, कहीं इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, छोटी मौसी के घर से बड़ी मौसी के घर जाना, बड़ी मौसी के घर से फिर दोबारा से छोटी मौसी के घर आना, फिर अपनी सिस्टर को देखने जाना हॉस्पिटल में। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मतलब का सामना किया है, बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है मैंने। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो को एंड नहीं किया है, तो
तो मैंने सोचा चलो एंड कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि इस टाइम मैं कहाँ पर बिजी हूँ। तो बस इसी कामों में बिजी थी, मैं घर में लगी हुई हूँ, कल से आई हूँ तब से। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे।